बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है वो मिना के मनाजिर आपके सामने होंगे। बहुत सारे हुज्जाज कराम इस वक्त जो है वो सऊदी अरब में जो है अपना हज अदा कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत सारी वीडियोस इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं और बहुत ऐसी वीडियो के दिल बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता है देखकर, लोगों की बेसब्री देखकर, लोगों का गुस्सा देखकर। और हम जो है वो उस मुक़द्दस मुकाम पर गए हैं। हज करना कोई आम चीज़ नहीं होती, एक छोटी बात नहीं है। हाजी बनना एक बहुत बड़ा मर्तबा है। अल्लाह ताला बहुत गिन के, बहुत चुन के लोगों को बुलाते हैं। लाखों रुपए लगते हैं, ज़हमत होती है, आपका जिस्मानी तकलीफ़ आपको सहनी पड़ती है, तब जाके आप हज करते हैं। उस हज को कबूल करने के लिए एक छोटी सी गलती आपकी जो है ना, एक छोटा सा बेसब्रापन आपके उस हज को ना सिर्फ ख़त्म करता है, उल्टा आप गुनाहगार होकर वापस आते हैं। इस वक्त इतनी सारे फुटेजेस इस वक्त आपको मिलेंगे देखने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पर हुज्जाज इकराम जो कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं ना, उसे देख के शर्मिंदगी होती है। एक मुकाम पर नज़र आ रहा है, जब आपको पता है हरम के अंदर जब हम दाखिल हो रहे होते हैं, जुम्मे का दिन है, आपको पता है रश होता है। इस वक्त हुज्जाज इकराम की एक बड़ी तादाद मक्का के अंदर मौजूद है। अब वहाँ पर इतना जमे गफ़ीर, उसके अंदर आप धक्कम पेली कर रहे हैं। उस धक्कम पेली के अंदर एक ख़ातून जो है वो नीचे गिरी, तो बहुत मुताद्दिद है, मगर कैमरे में एक ख़ातून जो है वो नीचे गिर जाती हैं और लोग उनके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह की आप देखे शान के उनके शौहर थे जिन्होंने लोगों को रोका, कुछ और लोग थे जिन्होंने लोगों को रोका, और नहीं तो उस खातून की तो जान वहीं निकल जानी थी। सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, पहले और एक दूसरे से सबकत ले जाना, ये चीज़ें एक दूसरे को जो है वो जान से बाजी हार जाता है। अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ें अगर आपके दानस्तगी में हो जाए तो आप कितने बड़े गुनाह के मुर्तकब होंगे। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जो लोग भी हज के लिए जा रहे होते हैं वो फ़ौरन पहले अपना उम्र अदा करते हैं। अब उम्र के टाइम पे आपको पता है हजर अस्वद के ऊपर कितना रश होता है, और ये वो टाइम है हज के अंदर के दुनिया जहान के मुसलमान जो हैं वो अपने खालिक से जो है वो नाज़ो नियाज़ करने के लिए उस टाइम मौजूद होते हैं। अब उस टाइम अगर आप हजर अस्वद को करीब से जाके बोसा ना भी दें तो दूर से अगर आप हाथ के इशारे से भी उसको बोसा देंगे तो आपको वही सवाब मिलेगा। मगर हमारी बेसब्री, हमारा जल्दपन, अब वहाँ पर कुछ लोग जो है वो हजर अस्वद को बोसा देने के लिए बढ़ते हैं। अब वो ज़ाहिर है उसके अंदर आपको लाते भी पड़ रही होती हैं, मुक्के भी पड़ रहे होते हैं, आपको कोहनियाँ भी लग रही होती हैं, दानस्तगी से कोई नहीं मार रहा होता, मगर वहाँ पे आपको टच हो जाता है, लग जाता है। ख़वातीन का तो बहुत ही बुरा हाल होता है। मेरी अपनी सिस्टर के आगे के तीनों दांत तोड़ दिए गए थे कोहनी लगने से, खून का फव्वारा, बेचारी के दोनों आगे के दांत। आप सोचिए 45 साल की खातून के अगर आप 40-45 के दांत तोड़ दें, क्या तकलीफ़ हुई होगी वो भी उस मकाम पर। तो यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पर एक बड़े से लंबा चौड़ा स्याह फाम किस्म का शख्स है, वो गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, बिल्कुल खाने काबा के सामने हजर अस्वद के सामने खड़े होकर हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है, गुस्से से लोगों को धक्कम पेल शुरू करता है। आप सोच सकते हैं ये शैतान आपको कहाँ पर लेकर जा रहा है। आप उस मुक़द्दस मुकाम पर खड़े होकर अपना गुस्से को ज़ब्त नहीं कर सकते। इंसान का सबसे बड़ा जहाद है कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, और अगर वहाँ जाकर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर रहे, आप दूसरे हाजियों को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, उनकी दिलाजारी कर रहे हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने हक़ तो माफ़ कर सकता हूँ मगर हुकूकुल अबाद में माफ़ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें भी लोगों ने कैमरे में देखी कि जहाँ पर लोग ये करते हुए पाए गए कि धक्कम पेली के अंदर, हजर अस्वद को बोसा देने के अंदर, या और किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे, क्योंकि आपको पता है हज एक बहुत लंबा टाइम होता है कि आपको उसके अंदर बहुत चीज़ों को सब्र से, बर्दाश्त से, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करते हुए चलना होता है। उस टाइम पर देखें, हमारी अम्मा कहती थी शैतान जो है ना वो क्लब और नाच गाने वाली जगह पर नहीं आता, शैतान आता ही वहाँ पर है जहाँ पर खुदा की इबादत हो रही होती, जहाँ खुदा की अहकामात बताए जा रहे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं बख्शे गए तो हम इंसान क्या हैं, हमारी नियतों को तो संभलने वाला खुदा की ज़ात है ना। तो उस मुकाम पे हाजी, अगर आप हज अदा कर रहे हैं तो आपको क्या शैतान छोड़ देगा कि आप आराम से जाके हज कर लें? तो शैतान उतनी आपको छोटी छोटी बात पे जिद करता है। आप देखेंगे एग्रेसिव हो रहे होते हैं लोग, गुस्से में आ रहे होते हैं, गलत बातें कर रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, आगे जाने की सबकत होती है, पहले पहुंचने की चलन होती है, मतलब बहुत कुछ हो रहा होता है। तो खुदारा इन चीज़ों को बर्दाश्त करने का नाम ही हज है। इस चीज़ों को
अपने गुस्से को छोड़ना, अपने ऊपर होने वाले ज़्यादतियों को खुदा की ज़ात तो देख रही है ना, तो ये चीज़ें इस वक्त कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है और दिल दुखता है ये सारे मनाजिर देखने के बाद कि हज्जाज कराम जो है वो सब्र नहीं कर रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ज़ाहिर है एक जिस्मानी आपकी जिस्मानी मुशक्क़त तो है, साथ साथ इन सब से गुजरेंगे ही तो हज मकबूल होंगे ना, हज कबूल होते हैं। तो ये वीडियोस इस वक्त मंज़र आम पर हैं, आप भी देखिए और अपना कीमती आरा ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो लोग हज पे गए, खुदा ताला उनके हजों को कबूल करे, उनकी क़ुरबानी को कबूल करे, उनके दराजात, उनकी रूहानियत में इजाफ़ा करे। और जो लोग नहीं जा सके उनके लिए बहुत सारी दुआ। बड़ा दिल तड़प रहा है लोगों को देख के कि सब अरफात के मैदान में होंगे, मैना के मैदान में हैं, लोग हज पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी हज करने की तौफीक दे। अगले साल हम सब के नाम भी जो वीडियो देख रहा है उनके नाम हज्जाज इकराम की फ़हरिस्त में लिख दे। जो हज पे जाना चाहते हैं वो नीचे कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दे। अपना रखिएगा, बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।